हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल के यूनिट नंबर 5 को, जिसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, मैनेजिंग स्ट्रेस, एप्लीकेशन ऑफ 4 AS। इसमें 4 AS का मतलब क्या है? ऑल्टर, अवॉइड, एक्सिस, अडेप्ट। इन सब टॉपिक्स को इस वीडियो में हम इन डिटेल कवर करेंगे विद ऑल PYQ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटीज एंड देयर इम्पैक्ट। हम लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे और उसके इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है। अ गुड लीडर हैज सम स्पेशल क्वालिटीज। एक अच्छे लीडर के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। दीज हेल्प देम गाइड अदर्स इन द राइट वे। अब ये जो क्वालिटीज होती हैं ये उसे हेल्प करती हैं कि वो दूसरों को गाइड करे एक सही डायरेक्शन में, उन्हें एक सही रास्ता दिखाए। अब लीडरशिप क्वालिटीज में हमारा क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? अ लीडर बिलीव इन देमसेल्फ। जो लीडर है उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सो अदर्स ट्रस्ट देम टू। तो जब उसे अपने ऊपर विश्वास होगा तो जब भी उस पर दूसरे भी विश्वास कर पाएंगे। सेकेंड है हमारा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में हमारा क्या आ जाता है? अ लीडर स्पीक्स द ट्रूथ एंड डज द राइट थिंग। लीडर जो है उसे सच बोलना चाहिए और सही चीजें करनी चाहिए। थर्ड है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमारा क्या आ जाता है? अ लीडर कैन मेक क्विक एंड गुड डिसीजन। लीडर जो है जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एकदम क्विक डिसीजन ले और वो डिसीजन सही होना चाहिए। फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा क्या आ जाता है? अ लीडर एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली टू अदर्स। एक लीडर जो है वो जो भी चीज़ है उसे सही से एक्सप्लेन करे सबको, जो सबको समझ आ जाए वो चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? फिफ्थ है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? अ लीडर टेक्स केयर ऑफ द होल टीम। लीडर जो है उसे अपनी पूरी टीम की भी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला है हमारा टीम वर्क्स बेटर। अगर हमारी लीडरशिप अच्छी होगी तो हमारी टीम भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। एवरीवन फील्स मोटिवेटेड एंड यूनाइटेड। टीम का हर मेंबर मोटिवेटेड फील करेगा और यूनाइटेड फील करेगा। जब टीम में यूनिटी होगी तो वो एक साथ मिलकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। गोल्स आर अचीव्ड। हमारे गोल्स भी जल्दी जल्दी अचीव्ड होंगे जब वो एक साथ रहेंगे, मिलके काम करेंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारे गोल्स भी जल्दी अचीव हो जाएंगे। द टीम रीचेस सक्सेस फास्ट। टीम जो है सक्सेस की तरफ बहुत जल्दी बढ़ेगी। पीपल फील सेफ, हैप्पी एंड सेफ। लोग जो है वो खुश भी रहेंगे और सेफ भी महसूस करेंगे। दे ट्रस्ट द लीडर एंड गिव देयर बेस्ट। वो लीडर पर ट्रस्ट भी करेंगे और अपना बेस्ट भी देने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्विकली। प्रॉब्लम जो है वो भी आसानी से हमारी सॉल्व हो जाएंगी जब हमारा लीडर हमारी बात सुनेगा और उसका सोल्यूशन निकालेगा तो हमारी प्रॉब्लम क्या है वो क्विकली सॉल्व हो जाएंगी। अ गुड लीडर डज नॉट पैनिक। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा जो लीडर है, अच्छा लीडर है, वो कभी भी पैनिक नहीं होगा, वो काम रहेगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इसे ऐसे कि आपके स्कूल में एक कैप्टन है, वो स्टूडेंट्स की बातें भी सुनता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, उन्हें इनकरेज भी करता है। तो क्या होगा, सब अच्छा भी फील करेंगे और जो हमारी स्कूल की टीम है वो अच्छे से परफॉर्म भी करेगी। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि गुड लीडरशिप का क्या इम्पैक्ट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर। अब लीडर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं हम। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स मीन द एबिलिटी टू टॉक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड अदर। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है? क्लियरली किसी से बात करने की एबिलिटी। मतलब हम अपनी बात किसी को समझा पाएं आसानी से कि वो हमारी बात पूरी तरीके से समझ पाए और हम दूसरे की बात को भी समझे, अंडरस्टैंड अदर। ये हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स के अपनी बात को भी कह सके और दूसरे की बात को भी समझ सके। अ गुड लीडर डज नॉट जस्ट स्पीक, दे ऑल्सो लिसन केयरफुली। एक अच्छा लीडर यही नहीं होता कि वो बहुत अच्छा बोलता है, वो दूसरे की बात को भी आराम से ध्यान से सुनता है और उसकी बात को समझता है। एक गुड लीडर वही होता है, सुनता भी है और वो समझता भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिसनिंग। लिसनिंग में क्या है हमारा? अ गुड लीडर लिसन्स केयरफुली टू अदर। एक अच्छा लीडर जो होता है वो दूसरे की बात को बहुत केयरफुल होकर सुनता है और उसकी बात को समझता भी है। दे डू नॉट इंटरप्ट वाइल समवन इज टॉकिंग। अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो ये नहीं है अगर उसके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो बीच में ही बोलने लगेगा कि मुझे ना ये कहना है या कोई डाउट होगा। वो आराम से उनकी बात को कंप्लीट होने देगा, फिर वो अपनी बात को कहेगा, वो उनके बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। when a leader when a leader listen
लिसन्स दे कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और आइडिया प्रॉपरली। जब लीडर किसी की बात को सुनेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा भी और उसे आइडिया भी देगा जो उसे सही लगेगा, ठीक है। दिस मेक्स पीपल ट्रस्ट द लीडर। और इससे क्या होगा, जब वो दूसरों की बात को सुनेगा, समझेगा, उन पर ट्रस्ट करेगा, तो लोग जो है, उसके टीम मेंबर जो हैं, वो उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे अपने लीडर पर, और उससे क्या होगी, उनकी टीम जो है वो स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारा, आफ्टर लिसनिंग द लीडर शुड आंसर पोलाइटली एंड वाइसली। अब उसने सब बात सुन ली कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब जब वो रिप्लाई करेगा उसका, तो लीडर इस तरीके से रिप्लाई करे कि वो पोलाइट भी हो और समझदारी से वो रिप्लाई करे कि दूसरा उसकी बात को समझ भी सके। द रिप्लाई शुड शो द लीडर रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस वर्ड। वो रिप्लाई इस तरीके से होना चाहिए कि वो ये शो करे कि लीडर जो है सामने वाले के वर्ड्स की रेस्पेक्ट भी करता है और उसकी बात को समझता भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। इससे क्या होगा, दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द टीम। अब जब वो बात सुनेगा भी, समझेगा भी और अपनी बात कहेगा भी, तो क्या होगा, इससे जो है वो जो पूरी टीम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अ गुड लीडर लिसन विद केयर एंड रेस्पॉन्ड विद रेस्पेक्ट। एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो सुनता है केयर से और रेस्पॉन्ड करता है रेस्पेक्ट के साथ। दैट इज द ट्रू पावर ऑफ कम्युनिकेशन। यही हमारी ट्रू पावर होती है कम्युनिकेशन की। अब आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी टीम के कैप्टन हैं, आपकी टीम का कोई मेंबर ये कह रहा है कि मुझे कुछ और टाइम चाहिए, तो लीडर को क्या कहना चाहिए, ठीक है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आपको कितना टाइम चाहिए। तो क्या होगा, टीम मेंबर जो है वो मोटिवेटेड भी फील करेगा और रेस्पेक्टेड भी फील करेगा कि हाँ मेरी बात की वैल्यू है, ठीक है। यही हमारा लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग में आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ हमारी कैसे होती है, क्या होता है, ये हम देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रेस एट वर्क। जब हम काम करते हैं तो उस टाइम स्ट्रेस होता है, उसे कैसे होता है ये हम देखते हैं। स्ट्रेस मीन्स फीलिंग टू मच प्रेशर और वरी। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वो फीलिंग जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें या हम बहुत चिंता में रहें, ठीक है। एट द वर्क प्लेस स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम डेडलाइंस, वर्कलोड और कन्फ्लिक्ट। जब वर्क प्लेस पर अब हमें स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है, डेडलाइन, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ, आपको कोई काम करना है, उसकी डेडलाइन आने वाली है, आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या कन्फ्लिक्ट्स, आपके किसी साथ के काम करने वाले से कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, आपके बॉस से या किसी से भी, इससे क्या हो सकता है, आपको स्ट्रेस आ सकता है। टू मच स्ट्रेस कैन मेक अस फील टायर्ड, एंग्री और सैड। अब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आप कैसे फील करेंगे, आप बहुत थका थका महसूस करेंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे और कभी सैड भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट एट वर्क। अब हमारी मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी होती है वर्क करने के दौरान। हेल्प्स यू वर्क बेटर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। कीप्स योर माइंड काम। इससे आपका माइंड भी काम रहेगा और वो अच्छे से वर्क करेगा आपका माइंड। नेक्स्ट क्या है, यू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। आप हेल्दी भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। यू कैन फोकस एंड सॉल्व प्रॉब्लम इजीली। अब जब आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आप फोकस भी कर पाएंगे अच्छे से और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। अब हम देखते हैं टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस करने की टेक्निक। इसमें सबसे पहला क्या है हमारा, टेक शॉर्ट ब्रेक। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, ऐसे नहीं है हम नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं। डोंट वर्क नॉन स्टॉप हमें वर्क नहीं करना चाहिए। टेक स्मॉल ब्रेक्स टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी एंड माइंड। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें जिससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी और हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कि आप बहुत देर से काम किए जा रहे हैं, 2 घंटे से 1 घंटे से, तो 5 मिनट के लिए वॉक कर लें या पानी पी लें आराम से, या कहीं बाहर चले जाएं, ऐसे बाहर जाकर देख लें, ठीक है। ऐसे हम अपने शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। सेकंड है हमारा टॉक टू समवन। किसी से आप बात कर लें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लें, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। शेयर योर फीलिंग्स विद अ फ्रेंड और कोवर्कर। आप अपनी फीलिंग्स को, जो आप फील कर रहे हैं या जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, कोवर्कर के साथ, या किसी क्लोज वन के साथ। जैसे टॉकिंग कैन रिलीज स्ट्रेस एंड मेक यू फील लाइटर। अगर आप किसी से बात कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और आप बहुत लाइट फील करेंगे। थर्ड है हमारा ब्रीथ डीपली। आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। टेक स्लो डीप ब्रीथ व्हेन यू फील नर्वस। आप जैसे नर्वस फील कर रहे हैं अपने स्ट्रेस की वजह से, तो आप
आराम से गहरे गहरे सांस ले सकते हैं। इससे आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करेंगे, आपको स्ट्रेस कम लगने लगेगा। दिस काम्स योर माइंड एंड बॉडी, इससे आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लान योर वर्क। हमें एक प्लानिंग करने पे बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम एक प्लानिंग करके चलेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं फेस करना पड़ेगा। मेक अ टू डू लिस्ट, जो हमें वर्क करना है हम उसकी एक लिस्ट बना लें। डू वन थिंग एट अ टाइम, अगर हमारे पास जैसे कुछ काम है, ज़्यादा काम है, तो ऐसा नहीं है हम एक टाइम में बहुत सारे काम करें, एक टाइम में एक ही काम करें। एक काम ऐसा करें कि हमें उसे दोबारा करने की ना ज़रूरत पड़े। प्लानिंग रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस, अगर हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और हमें स्ट्रेस भी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टे पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। थिंक आई कैन डू इट इंस्टेड ऑफ इट इज़ टू हार्ड, अगर आपको कोई काम दिया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप ये ना कहें कि बहुत हार्ड है, आप ये सोचें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं अपने इसमें बेस्ट दूंगा। इससे क्या होगा, अगर आप कोई चीज़ हार्ड है आप उसको कहे जाएंगे कि हाँ हार्ड है, तो इससे क्या होगा, वो आपको हार्ड लगने लगेगी और जितनी वो हार्ड है वो आपको उससे भी ज़्यादा हार्ड लगेगी। तो क्या है, आपको अपनी सोच को भी पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग गिव यू स्ट्रेंथ, अगर आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होगी तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी, अपनी नींद पूरी लें और खाना हेल्दी खाएं। इफ़ योर बॉडी इज़ हेल्दी, अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, योर माइंड विल फील बेटर टू, तो आपका माइंड जो है वो भी बेटर फील करेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4AS कैन हेल्प यू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। 4AS जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि जो हमारा वर्क प्लेस में हमें स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करने में। इवेल्युएट द स्टेटमेंट, अब हमें इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है। अब ये जो 4AS का कॉन्सेप्ट है, आप इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आंसर। दिस सेंटेंस से दैट 4AS क्या क्या है हमारा, अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट, कैन हेल्प यू स्टे काम एंड स्ट्रेस फ्री एट वर्क। अब ये जो हमारी 4AS हैं ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं काम रहने में और स्ट्रेस फ्री रहने में जब हमारा वर्क होता है, एट वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा क्या क्या है। लेट अंडरस्टैंड हाउ, अब हम देखते हैं ये कैसे हमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहला हमारा अवॉइड में क्या आता है, स्टॉप स्ट्रेस बिफोर इट स्टार्ट, स्ट्रेस स्टार्ट होने से पहले ही हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हमें पता है पहले ही हमें इस चीज़ से स्ट्रेस होगा तो हम उस चीज़ को करें ही ना। इफ़ समथिंग ऑलवेज मेक यू स्ट्रेस, स्टे अवे फ्रॉम इट, अगर कोई चीज़ आपको हमेशा स्ट्रेस फील कराती है तो आप उससे दूर रहें। कोई ऐसे इंसान है जो आपको स्ट्रेस फील कराता है तो आप उससे दूर रहने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, से नो टू एक्स्ट्रा वर्क इफ़ यू ऑलरेडी हैव इनफ वर्क, आपके पास इनफ वर्क है, आपको पता है कि इतने टाइम लिमिट में आप इतना ही काम कर पाएंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है, बल्कि इसके बदले आपको एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को मना कर दें। क्यों? क्योंकि आपके पास इनफ वर्क है, जितना आपके पास टाइम है उतना ही आपके पास वर्क है, तो इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इससे क्या होगा, लेस प्रेशर मोर पीस, आपके पास प्रेशर भी कम होगा और आपके पास पीस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है हमारा, ऑल्टर मतलब क्या है, चेंज द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। इफ़ यू कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, वो टाइम निकल गया जहाँ पे आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते थे, तो आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें, उस सिचुएशन को। ट्राई टू चेंज लिटिल थिंग्स अ लिटिल, चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, आस्क फॉर हेल्प और टॉक पोलाइटली टू योर बॉस टू एडजस्ट द डेडलाइन, अगर आपकी डेडलाइन आज है कल है तो आप अपने बॉस से पोलाइटली बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपकी डेडलाइन को एडजस्ट कर दें, उसको एक्सटेंड कर दें। इससे क्या होगा, आपकी डेडलाइन जो है वो थोड़ी आगे चली जाएगी और आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे और आपको स्ट्रेस कम होगा। तो इससे क्या होगा, यू फील मोर इन कंट्रोल, आपको लगेगा कि हाँ अभी आपके कंट्रोल में कुछ है, आपके पास टाइम है, आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या, अडेप्ट, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अडेप्ट मतलब क्या है कि अपनी थिंकिंग को चेंज करना। इसमें क्या है, समटाइम्स वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन बट वी कैन चेंज आवर थॉट्स, कभी कभी ऐसा होता है हमारी जो सिचुएशन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं वो हमेशा हमारे बस में होते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है,
इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज टू हार्ड से आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोई चीज़ हार्ड है, आपको हार्ड चीज़ करनी है, आप उसको बार बार ये ना कहें कि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। इसकी जगह ये कहें कि आई विल गिव माई बेस्ट, कि मैं अपना बेस्ट दूंगा या मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। इससे क्या होगा, वो चीज़ आपको आसान भी लगने लगेगी और आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर पॉजिटिव। अगर आप एक चीज़ को बार बार कहते चले जाते हैं तो वो क्या होती है, वो फीलिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आपकी वो फीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी एक पॉजिटिव वे में, तो आप भी अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे और स्ट्रांगर महसूस करेंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, एक्सेप्ट समथिंग कांट बी चेंज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते कभी भी। देयर आर समथिंग यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट ही करना होता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है आपका, ट्रैफिक। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, अब आपको ट्रैफिक मिल गया, अब आप स्ट्रेस फील करें कि भाई मीटिंग में लेट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप इस चीज़ को चेंज तो नहीं कर सकते। आप स्ट्रेस फील होकर क्या ट्रैफिक को तो हटा नहीं सकते। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं हमें इन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। रूड पीपल, आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग रूड हो, आपके बॉस रूड हो, तो आप चेंज तो नहीं कर सकते। और सडन चेंजेस, कुछ सडन चेंजेस ऐसे हों, तो इनमें क्या होता है, हम इन एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करेंगे और हमें उस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा। यू डोंट वेस्ट एनर्जी एंड स्टे काम। हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करेंगे, इससे ना हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हम काम रहेंगे। अब हम देखते हैं, हम इसमें बोला था इवेल्युएट द स्टेटमेंट। अब हमने क्या देखा, हमने 4 As देख लिया। अब यस, द 4 As आर वेरी यूजफुल। 4 As जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। दे गिव सिंपल वेज टू हैंडल स्ट्रेस एट वर्क। ये हमें कुछ आसान आसान तरीके दे देते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं वर्क के दौरान। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारा PYQ था और आपने इससे 4 As का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा इस क्वेश्चन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ लीडर इज नॉट अ सर्चर फॉर कॉन्सेंसिस बट अ मोल्डर फॉर ऑफ कॉन्सेंसिस बाय हिज हर क्वालिटीज। अब ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अ लीडर डज नॉट जस्ट वेट फॉर एवरीवन टू अग्री और गिव ओपिनियंस। एक जो लीडर होता है वो ये वेट नहीं करता कि सब अग्री हो जाएं या अपने ओपिनियंस दें। एक लीडर क्या करता है, इंस्टीड अ रियल लीडर हेल्प पीपल अग्री बाय यूजिंग देयर ओन गुड क्वालिटी। इसकी जगह क्या करता है, एक जो अच्छा लीडर होता है वो लोगों को हेल्प करता है, वो जो डिसीजन होते हैं उन पर अग्री होने के लिए उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं उसका यूज़ करके। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। सबसे पहला हमारा क्या था, इसमें क्या क्या कहा था, अ लीडर इज नॉट अ सर्चर फॉर कॉन्सेंसिस। एक लीडर जो है कॉन्सेंस ऑफ सर्चर नहीं होता। अब सबसे पहले देखते हैं सर्चर फॉर कॉन्सेंसिस क्या होता है। सर्चर फॉर कॉन्सेंसिस, समवन हु वेट्स फॉर एवरीवन टू अग्री फर्स्ट। वो इंसान जो कि सबका ये वेट करता है कि सब अग्री हो जाएं। आप उसने अपनी कोई बात बोल दी, अब वो सबका वेट करेगा कि सब अग्री हो जाएं, फिर उसके बाद कोई हम आगे का स्टेप लेंगे। ठीक है, तो वो लीडर नहीं होता बट अ मोल्डर ऑफ कॉन्सेंसिस बाय हिज हर क्वालिटीज। अब हम देखते हैं मोल्डर ऑफ कॉन्सेंसिस क्या होता है। मोल्डर ऑफ कॉन्सेंसिस क्या होता है, समवन हु हेल्प पीपल कम टू एन अग्रीमेंट। मोल्डर ऑफ कॉन्सेंसिस वो होता है कि वो पीपल होता है, वो लोग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली है लोग उस पर अग्री हो जाए। अगर वो अग्री नहीं हो रहे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे वो सेटिस्फाई करते हैं, अपनी क्वालिटीज से। अब वो क्वालिटीज क्या होती हैं, यूजिंग देयर स्किल्स लाइक ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग एंड क्लियर थिंकिंग। अपने स्किल्स का यूज करके, जैसे कि ऑनेस्टी हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, लिसनिंग हुआ और क्लियर थिंकिंग, इन क्वालिटीज का वो यूज करके क्या करते हैं, जो पीपल्स होते हैं उन्हें अग्री कर लेते हैं अपनी बात के लिए, जो उन्हें बात कहनी होती है। A true leader brings people together, solve problems, help everyone move in the same direction, not by waiting but by guiding with their qualities। एक ट्रू लीडर कौन होता है, जो अपने टीममेट्स को एक साथ रखता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और उन्हें एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए गाइड करता है। ये नहीं करता कि वो वेट करेगा कि सब वो कन्वेंस हो जाएं, मान जाएं और फिर वो एक साथ चलें। वो गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उन्हें समझाता है, उन्हें गाइड करता है अपनी क्वालिटी से। ठीक है,
अब आप इसे कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे आप किसी टीम के लीडर हैं, आपकी टीम कंफ्यूज है और वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर, तो जो नॉर्मल पर्सन होगा वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि मतलब आप सब क्या चाहते हैं, और उनका वेट करेगा कि वो अग्री हो जाए। लेकिन एक लीडर क्या करता है, वो सबकी बात सुनता है, हर किसी की साइड सुनता है और उनकी प्रॉब्लम को समझता है, और फिर वो इस तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है कि हर कोई कन्विंस हो जाता है, और वो ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है कि हर कोई कुछ टाइम बाद सब कन्विंस हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारी लीडरशिप होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इल्यूसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग एट वर्क प्लेस। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है लिसनिंग की और रेस्पॉन्डिंग की वर्क प्लेस पर। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग होता क्या है। लिसनिंग क्या है, लिसनिंग मीन्स गिविंग फुल अटेंशन व्हेन समवन इज टॉकिंग। जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो उसे पूरी अटेंशन देना, उसकी बात को सुनना और समझना। रेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, गिविंग अ क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल रिप्लाई आफ्टर लिसनिंग। सुनने के बाद जब हम उसकी पूरी बात सुन ले तो उसे जब हम रिप्लाई दें तो एक ऐसा रिप्लाई दें जो कि उसे समझ भी आ जाए और वो रेस्पेक्टफुल रिप्लाई भी हो। ठीक है, ये हमारा होता है रेस्पॉन्डिंग। अब हम देखते हैं वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस पर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमारा क्या है, बिल्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है। कैसे, व्हेन यू लिसन टू योर कोवर्कर्स और बॉस देन दे फील रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। जब आपके कोवर्कर्स मतलब आपके साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या आपके बॉस हैं, आप उनकी बात सुनेंगे तो वो रेस्पेक्टेड फील करेंगे, वैल्यू फील करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे को ये हमारी रेस्पेक्ट भी करता है और इसको हमारी वैल्यू भी है। तो इससे क्या होगा, दिस क्रिएट ट्रस्ट एंड टीम वर्क। इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और टीम वर्क भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो इससे ये हमारा क्या था, बिल्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है। सेकंड है हमारा रिड्यूस मिस्टेक। हमारे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। इफ़ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड द वर्क बेटर। अगर आप जो कोई कह रहा है कुछ, तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, केयरफुल होकर सुनेंगे, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को समझ सकेंगे अच्छे से और उस पर काम भी अच्छे से कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा लेस चांस ऑफ डूइंग थिंग्स रॉन्ग। जब हम सही तरीके से सुनेंगे समझेंगे तो हमारा क्या होगा, गलत काम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ डूइंग थिंग्स रॉन्ग। जो हमारी चीज़ें हैं वो सही उसमें होंगी। ठीक है, थर्ड है हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर हो जाएगी। व्हेन यू लिसन एंड रेस्पॉन्ड वेल। अगर आप सुनेंगे भी सही से और उसका रिप्लाई भी अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होगा, एवरीवन नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इससे क्या होगा, सब अच्छे से ये भी समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे और अच्छे से फिर काम होगा हमारा। तो हमारा इससे क्या होगा, वर्क बिकम स्मूथ एंड क्लियर। जो हमारा काम है वो स्मूथली हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा सबको कि हाँ हमें ऐसे ऐसे काम करना है। फोर्थ है हमारा सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्विकली सॉल्व हो जाएंगी। इफ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जस्ट लिसन विथ केयर एंड केयर कैन काम देम डाउन। आप उसकी बात को अच्छे से सुने, आप उसको पूरी अटेंशन दे, तो इससे क्या होगा, वो काम डाउन हो जाएगा और उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। जब आप उसकी सुनेंगे तभी तो आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, देन यू कैन रेस्पॉन्ड विद हेल्पफुल आइडिया। तो जब आप उसकी बात को अच्छे से सुनेंगे तो जब आपका रिप्लाई करने का टाइम आएगा तो आप एक हेल्पफुल आइडिया दे पाएंगे उसे। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। फिफ्थ है हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। गुड लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग हेल्प एवरीवन शेयर आइडियाज़ एंड फीडबैक। अगर हमारी लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग की पावर अच्छी होगी तो इससे क्या होगा, सबको हेल्प मिलेगी कि वो अपने आइडियाज़ को और फीडबैक को शेयर कर सकेंगे। फिर हमारा इससे क्या होगा, इट मेक्स द वर्क प्लेस मोर ओपन एंड फ्रेंडली। तो जो हमारा वर्क प्लेस है वो ओपन भी हो जाएगा, फ्रेंडली भी हो जाएगा, हर कोई अपना ओपिनियन दे देगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट और हमारी ये यूनिट फिफ्थ होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।